अगर आप सोचते हैं कि सोना और चांदी सिर्फ गहनों तक या फिर अपने निवेश तक सीमित हैं तो जरा ठहरिए। अब यही सोना चांदी आपके दवाओं की कीमत तय कर रहे हैं। कमजोरी दूर करने वाली आयुर्वेदिक दवा स्वर्ण भस्म एक साल में 19,000 से बढ़कर के 26,000 रुपए तक पहुंच गई है, यानी कि सीधे सीधे 7,000 रुपए की बढ़ोतरी। डायबिटीज की दवा वसंत कुसुमा का रस 1100 रुपये महंगी हो चुकी है और सर्दियों की संजीवनी मानी जाने वाली च्यवनप्राश भी अब पहले से जैसे सस्ती नहीं रहे। आखिर दवाएं इतनी महंगी क्यों हो रही है? इसकी वजह है सोना और चांदी की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। पिछले एक साल में सोने की कीमतों में करीब 75% और चांदी की कीमतों में लगभग 167% की उछाल आया है। क्योंकि कई आयुर्वेदिक दवाओं में सोने चांदी की भस्म और गोल्ड सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए इन कीमती धातुओं की बढ़ती कीमतों का असर सीधा दवाइयों पर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 50 से ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाओं में सोने और चांदी के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें से डायबिटीज़, कमजोरी, सांस की बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं शामिल हैं। नतीजा यह हुआ कि पिछले एक साल में आयुर्वेदिक दवाएं 10 से 40% तक महंगी हुई। दवा कारोबार से जुड़े लोग बताते हैं कि चांदी से बनने वाली दवाएं 20 से 25% और सोने से तैयार दवाएं 40 से 50% तक महंगी हो चुकी हैं। इन महंगाई की मार सिर्फ मरीजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आयुर्वेदिक रिसर्च पर भी इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। रिसर्च के लिए कम से कम 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की जरूरत होती है, जिसकी कीमत अब 1,30,000 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में सीमित स्टाइपेंड और रिसर्च करना स्टूडेंट्स के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर दवाओं की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो डॉक्टर इन्हें लिखने से बचेंगे और मरीज इन्हें खरीद नहीं पाएंगे। आयुर्वेद में नोबल मेटल माने जाने वाले सोना चांदी आज इलाज को सेहतमंद नहीं बल्कि महंगा बना रहे हैं। सवाल यही है कि क्या आने वाले वक्त में बेहतर इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है?